अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैं एक इंतहाई सजे हुए सेट पे बैठा हुआ हूँ। अब इसकी वजह क्या है? बेसिकली आज जो हम एपिसोड कर रहे हैं, हम कब सुधरेंगे, उस एपिसोड का ताल्लुक इस सेट के साथ बहुत गहरा है। हम कब सुधरेंगे जी व्यूअर्स। तो आज का टॉपिक है शादी ब्याह और इसकी फजूल रसूमात। लेकिन फजूल रसूमात से ज्यादा जो मेरे लिए ज्यादा बात अहमियत का हामिल है और जिस टॉपिक को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा वो है शादी ब्याह पे फजूल खर्ची। चलिए, रसूमात आप लोगों की वक्त के साथ साथ बहुत सारी शादी में रसूमात ऐड हो गई, मजबूरी है, बरादरीज़म है, चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन क्या कोई ऐसी सूरत है कि हम शादी पे फजूल खर्ची से बच सकें? हम शादियों पे इतना पैसा लुटाते हैं, इतना खाना बर्बाद करते हैं, क्या ये जुल्म नहीं है? कभी आप लोगों ने सोचा है कि एक शादी पे खाना कितना बर्बाद होता है? कितने गरीब लोगों का घरों का रिस्क उस खाने से चल सकता है? लोग खाने के वक्त आते हैं, प्लेटों पे एक ढेरियों की ढेरियां लगाते हैं, 4 लुकमे खाते हैं और प्लेट छोड़ के चले जाते हैं। क्या आप लोगों को इस बात का अंदाजा है कि अगर आप लोग तमीज के साथ खाना खाएं, जितनी जरूरत है वो खाएं, रिस्क को जाया ना करें, तो जो रिस्क बच जाएगा वो किसी के काम आ जाएगा। एटलीस्ट रिस्क की रिस्पेक्ट तो करना सीखें ना। चलें, एक तो ये बात हो गई कि हमारे में इस तरह की आते हैं कि खाने के लिए तो हम लोग खाना नजर आए तो बस पागलों की तरह टूट पड़ते हैं। हम कहते हैं बचे ना, खाने को महाजे जंग समझते हैं और बोटियों को हम दुश्मन समझ के उसको अच्छी तरह झंझोर और भंबोड़ देते हैं बोटियों को। तो खुदारा एक तो इस चीज का ख्याल रखें। दूसरा जो मेरा असल टॉपिक है कि क्या हम सादगी के साथ शादी कर सकते हैं, या क्या सादगी के साथ अगर शादी नहीं करेंगे तो क्या शादी नहीं होती, या कोई रसूमात की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है? देखिए, पहली बात तो मैं रिलीजियस टॉक ज्यादा इस फोरम पे नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जाहिर है हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत हमारे मजहब की है। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इस टॉपिक को डिस्कस कर लें, अगर रिलीजियसली भी देखें तो पहली बात तो फजूल खर्ची को पसंद ही नहीं किया गया, बेजा असराफ सख्त नापसंद किया गया हमारे मजहब में। तो हम उसके बावजूद इंतहाई मजहबी घराने के लोगों में मैंने देखा है कि शादियों पे बेजा असराफ जरूर करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम शादियों पे बेजा असराफ से बचें। अभी लॉकडाउन था, कोरोना था, बेतहाशा लोगों की शादियां तय थी, शादियां हुई भी हैं और बहुत सारी शादियां सादगी से हुई हैं। वो लोग भी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी भी शादियां हुई हैं, बरादरीज़म भी पूरा हुआ है, बरादरी में लोगों को भी पता है 20-25 लोगों की बारात आई है, शादी हुई है, रुखसती हुई है, आराम से 20-25 लोगों का वलीमा हुआ है और दैट्स इट। क्या मकसद है इस बात का कि आपने 100 लोगों की बारात लेकर आनी है, 1000 लोगों की बारात लेकर आनी है, उसमें आपने ढोल ढमक्का भी करना है, उसके बाद आपने बैंड भी लेकर आना है, उसके बाद आपने आतिशबाजी भी करनी है। चलो वो तो सारा कुछ एक, अब बारात वापस जा रही है। चले, पंजाब में तो थोड़ा सा अब शादियों का टाइम मेंटेन हो रहा है, उस पर सख्ती है, आप 10 साढ़े 10 बजे हॉल से निकल जाते हैं, घरों में भी जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन बाकी रिमोट एरियाज में, बाकी सूबों में शादियों का कोई टाइम नहीं है। रात 12-12 1-1 बजे अगर बारात वापस आ रही है तो एक तो ये बात समझनी है कि अगर हम 12-1 बजे सोए में तो अचानक आपके मोहल्ले में या एरिया में एक धमाकों की आवाजें आनी शुरू कर आ जाती हैं, पटाखे, आतिशबाजी। जब आप उठते हैं, डर के उठते हैं, बाद लोग समझते हैं पता नहीं फायरिंग हो रही है, जंग छिड़ गई है, क्या हो गया है, तो पता लगता है कि जी बारात वापस आई है और बारात के वापस आने की खुशी में आतिशबाजी हो रही है। ओ भाई, आप कोई महाजे जंग से कोई जंग जीत के नहीं आए जिसकी खुशी में आप आके धमाके कर रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। शादी को एक मजहबी फरीजा समझते हुए उसको सादगी के साथ अंजाम दें, शादी करें, आए बारात सुकून से और अपना अपना सिलसिला चलाएं। आप खुद तो बेजा असराफ भी कर रहे हैं, फजूल खर्ची भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए तकलीफ का बायस बन रहे हैं। आप कभी सोचें, रात को 12-1 बजे जो पटाखे, जो आतिशबाजियां आप लोग चला रहे हैं, उसकी वजह से आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग कितने डिस्टर्ब हैं। कोई नौजवान जिसका सुबह इम्तिहान होगा, वो स्टडी कर रहा है, उसकी स्टडी मुतासर हो रही है। कोई बुजुर्ग जो बीमार है, जो नींद की मेडिसिन खा के सोया है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। बच्चे सोए हुए, उन्होंने सुबह स्कूल जाना है, उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। इन सारी चीजों का असर हमारे माशरे पे पड़ता है। मैं बार बार एक बात आप लोगों से इस फोरम पे कहता हूं कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करने का बायस बने, दूसरों के लिए मुश्किलात में इजाफा मत करें। आप इस शमा को कोई रोशन करेगा तो ये शमा की रोशनी आगे फैलेगी। पहले कोई एक आदमी तो स्टार्ट करे कि भाई मैंने अपनी शादी सादगी से करनी है, एक से एक करके ये दिया जलेगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे रसूमात को काटते चले जाएं। कोशिश करें कि आराम से सादगी से मस्जिद में निकाह हो, एक मजहबी फरीज़ा है, 4 लोगों की बारात हो, बारात लेकर आएँ। ठीक है, वलीमे की एक इम्पॉर्टेंस है, वलीमा ज़रूरी है, वो करना है, वो ठीक है। आप अपने उसको क्या कहते हैं, हल्का अहबाब के हवाले से देख लें कि आपने कितना बड़ा वलीमा करना है। ज़्यादा बड़ा हल्का अहबाब है 100-200, मुख्तसर हल्का अहबाब है 30-40 लोगों को खाना खिलाएं। और उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि 6-6 7-7 डिशेज़। फिर वही बात, पंजाब में चलें, कुछ रूल्स फॉलो हो रहे हैं शादियों के हवाले से कि आप 1 डिश की पाबंदी करें। मुझे इत्तफाक हुआ है कई इलाकों में शादियां अटेंड करने का, तो मैंने जिस किस्म के खाने और
तरह तरह के उसमें फूड और उनकी जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, खाना ज़ाया हो रहा है और जितनी टाइप का फूड है, आप कभी सोचें गरीब आदमी जिसने अपनी बेटी को रुखसत करना है वो किस तरह पैसे जोड़ता है बचपन से ही अपनी बेटी के कि उसका जहेज़ इकट्ठा हो जाए, उसकी शादी के अखराजात, मतलब उस बेचारे की ज़िंदगी नहीं है। बेटी जो कि रहमत है, उसके पैदा होते ही उसकी सारी सोच इस बात के गिर्द घूम रही है कि भाई अब इस बेटी का जहेज़ इकट्ठा करना है, इस बेटी की शादी भी 20 साल 25 साल बाद मैंने करनी है, तो 20-25 साल बाद पैसे ने भी डिवैल्यू होना है, तो मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं इज़्ज़तदार तरीके से उसकी शादी कर दूँ। फिर वही शादी से रिलेटेड एक और लानत, जहेज़, जो कि ठीक है आपकी बेटी है, आप हंसी खुशी अगर अपनी बेटी को कोई चीज़ देना चाह रहे हैं आप अपने बच्चों को ज़रूर दें, लेकिन उसमें भी बहुत सारे, हर एक तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अब वो डिमांड करते हैं कि जी हमें ये भी चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, घर चाहिए, मिलेगा तो हम रिश्ता करेंगे। भाई खुदारा खुदारा, ये कोई बिजनेस डील नहीं है। अगर आप इस तरह जहेज़ डिमांड करके ले रहे हैं तो आप तो अपने बच्चों की खुशियों को ख़रीद रहे हैं, एक तरह से परचेज़ कर रहे हैं, और ख़रीदी हुई खुशी कब तक आपके बच्चों को खुश रखेगी। तो खुदारा इन चीज़ों से बचें, शादियों पे बेजा असराफ से बचें। टॉपिक बहुत बड़ा है, बेतहाशा बातें हैं, माशाल्लाह मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा समझदार हैं, मुझे पता है कि आप सब लोग इन बातों को समझते हैं। बहुत सारे लोग ये शम्मा जलाना भी चाहते हैं लेकिन मजबूरी है, मुझे पता है, बुज़ुर्गों का दबाव, बरादरी का दबाव, इसमें आके प्रेशराइज हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, एकदम से चेंज कभी भी नहीं आता, स्लोली स्लोली आता है। कोशिश करें सबसे पहले तो उन चीज़ों को कट डाउन करें जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, जैसे बैंड बाजे की ज़रूरत नहीं है, आतिशबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सजावट, कुछ हल्की फुल्की चीज़ें हमें करनी पड़ रही हैं। मैं कह रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता करते जाएं, आहिस्ता 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 जैसे ये चीज़ें ऐड होती चली गई हैं वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएंगी। लेकिन कोशिश तो स्टार्ट करें। जिस तरह लॉकडाउन में बेतहाशा शादियाँ सादगी से हुई हैं, तो क्या लॉकडाउन के बाद नॉर्मल हालात में सादगी से नहीं हो सकती? तो नाजरीन, इस टॉपिक के हवाले से अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और नीचे मौजूद बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि मेरी मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहें। आज इस एपिसोड के साथ मैं इतनी ही बात करना चाहूँगा। एपिसोड और ये टॉपिक हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा ख्याल है इस बात को भी हम यहीं तक रखते हैं। आप लोगों की कमेंट्स की रोशनी में कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक पे एक बार फिर रोशनी डालूं और इसको पे मज़ीद बात करें, लेकिन पहले हम देख लें कि आप लोगों का क्या फीडबैक है, क्या राय है शादियों पे बेजा असराफ के हवाले से। नेक्स्ट एपिसोड तक मोहम्मद अशर असगर को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।